ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाणम् इंद सद्वन्द्याणं तिहु अणहिद मधुर विशद वकाणं अन्तातीद गुणाणं नमो जिणाणं चिद भवाणम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नामक ग्रंथ आचार्य कुंद के पंच परमागमों में बहुत ही संक्षिप्त ग्रंथ है पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ। इस ग्रंथ में प्रथम अध्याय को अमृतचंद्र आचार्य ने प्रथम श्रुत स्कंद कहा और द्वितीय अध्याय को द्वितीय श्रुत स्कंद कहा। कहने का अर्थ ये है कि ये आगम भी है और अध्यात्म भी है, यहाँ सिद्धांत भी है और आत्मज्ञान भी है, सब है ना। हमारा सौभाग्य है कि आचार्य कुंद की तपोभूमि, कह सकते हैं कि पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ यहीं लिखा गया हो और इसी भूमि पर बैठकर हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे महापुण्यशाली जी हम हैं। हमने पहली गाथा का यहाँ अर्थ पढ़ा, समझा। पहली गाथा जिसमें कुंद आचार्य देव वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा को, जिनेन्द्र परमात्मा को नमस्कार करते हैं, जिसके 4 विशेषण टीकाकार आचार्यों ने बताए कि इंद्र सद्वन्द्याणम, जो 100 इंद्रों से वंदित हैं, 100 इंद्रों से वंदित हैं। 100 इंद्र पता है, भवनवासियों के 40 व्यंतरों के 32 है ना, कल्पवासी के 24 चंदो सूरो नयत्री है ना, 100 इंद्रों से वंदित है। तो पूजातिशय प्रकट किया वहां पे कि समस्त संसार में ऐसा कोई नहीं है जो 100 इंद्रों से वंदित हो। जगत में होता ये है भाई साहब कि छोटे से बड़ा वंदित होता है, उससे बड़ा वंदित होता है। क्यों भाई साहब? छोटा भाई हमें नमस्कार कर लेता है, हम अपने बड़े भाई को नमस्कार कर लेते हैं। जगत में तो यही होता है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि वो भगवान, वो जिनेन्द्र भगवान तो सबसे वंदित है, तीनों लोकों से वंदित है, लेकिन उनसे कोई वंदित नहीं, उन्हें किसी के आगे सिर नहीं झुकाना। ऐसा पूजातिशय उनको प्रकट हुआ है। दूसरा वचनातिशय, तिहु अणहिद, 3 भुवन के लिए जो हितकर, 3 भुवन के लिए हितकर है, मधुर है, विशद है, जिनके वचन है, वचन दिव्य ध्वनि, उसको क्या कहा? वचनातिशय। उसकी क्या क्या महिमा है वो सब हमने पढ़ी है यहाँ पे। उसके बाद है ज्ञानातिशय, अंतातीत गुणाणम, जो अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत ज्ञानादि अनंत गुण वाले हैं, ऐसे जिनको स्वयं लोकालोक को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जान सकते हैं, ऐसा केवल ज्ञान जिनको प्रकट हुआ है, ऐसा ज्ञानातिशय जिनको प्रकट हुआ है, वो ज्ञानातिशय वाले अरिहंत भगवान, जिनेन्द्र भगवान, वो जिनको मति आदि 8 रिद्धियां प्राप्त हैं, जिनको 4 ज्ञान हैं, ऐसे गणधर परमात्मा से भी जो वंदित हैं, ऐसे ज्ञानातिशय को प्राप्त गणधर परमात्मा से भी जो वंदित हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान, समझ में, उनको नमस्कार किया। और चौथा क्या? कृतकृत्य जिद भवाणम, समझ में, जिन्होंने भव को जीत लिया, पंच परावर्तन रूप संसार चक्र को जिन्होंने जीत लिया है, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, इसलिए उनको क्या कहा? कृतकृत्य। तो 4 विशेषण द्वारा जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया। कौन कौन से? पूजातिशय, वचनातिशय, ज्ञानातिशय और कृतकृत्य। ठीक है, इस विषय में हमने अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ी, जयसेन आचार्य की टीका पढ़ी, प्रभाचंद्र आचार्य की टीका पढ़ी। ठीक है, जयसेन आचार्य ने मंगल के विषय में जो बताया वो भी हमने पढ़ा। दूसरी गाथा हमने कल प्रारंभ की थी और दूसरी गाथा पर हमने अमृतचंद्र आचार्य की टीका भी कल देखी थी, है ना। गाथा पाठ करते हैं। दूसरी गाथा,
जिनके पास में ग्रंथ है वो निकाल लो। देखो, समण मुहुगद मठम चदुगदिड़वारणम सणे वाणम एसो पणमीय सिरसा समय मियम सुणह वो छामी। क्या लिखा? समण, समण माने श्रवण। श्रवण को कहा आचार्य देव ने महाश्रवण, क्योंकि श्रवण शब्द दिगंबर मुनिराजों के लिए भी प्रयुक्त होता है। और यहाँ बात किनकी है? जो श्रवण के भी श्रवण है, जो महाश्रवण है। ऐसे समण मुहुगद मट्ठम, उनके मुख से कहा गया। अट्ठम माने अर्थ, माने पदार्थ, वो है अर्थ समय। ठीक है। चतुर्गति निवारणम, वो अर्थ समय चतुर्गति का निवारण करने वाला है। सणिवाणम, और जिनेन्द्र परमात्मा जो हैं वो कैसे हैं? सणिवाणम, निर्वाण से सहित हैं। जिनेन्द्र परमात्मा कहाँ शब्द आया? यहाँ पे जिनेन्द्र परमात्मा लिखा है कहीं? जिन शब्द आया कहीं? समण, क्या शब्द आया? समण। समण का ही अर्थ क्या है? जिनेन्द्र भगवान, है ना। सणिवाणम, वो कैसे हैं? निर्वाण से सहित हैं। ऐसो पड़मीय सिरसा, ऐसे उन परमात्मा को मैं पड़मीय प्रणाम करता हूँ। कैसे प्रणाम करता हूँ? सिरसा, सिर झुका करके। समयम इयम सुणह वो छामी, समय माने यहाँ पे समय शब्द का अर्थ किया है आगम, शास्त्र, है ना। ऐसे समय को मैं कहूँगा, वो छामी माने कहूँगा। और आपका क्या काम है भाई साहब? सुणह, आप सुनो। ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनो। ठीक है, चलो। अब ये तो हुआ गाथा का सामान्य अर्थ। अमृतचंद्र आचार्य की टीका हमने पढ़ी थी। जयसेन आचार्य की टीका आज हम देखते हैं। ठीक है, जयसेन आचार्य की टीका में हम इसका पूरा भाव समझेंगे, है ना, गाथा का। पेज नंबर 28, जहां अपन ने खोल के रखा था, बिल्कुल ये निकालो। बहुत अच्छा। उत्थानिका है गाथा की हेडिंग। आचार्य देव देखो कितना काम करते हैं। कुंद कुंद आचार्य देव ने 2 लाइन की प्राकृत गाथा लिखी, और जो टीकाकार आचार्य हैं वो बहुत सारे काम करते हैं। एक तो अधिकार के अधिकारों में विभाजित कर देते हैं शास्त्र को, है ना। अधिकारों में शास्त्र को विभाजित कर देते हैं। तो गाथा में वो क्या कहने वाले हैं उसकी सूचना वो पहले से ही दे देते हैं। इसको बोला उत्थानिका, पहले से बता देते हैं इस गाथा में ये कहते हैं, वो यहाँ कह रहे हैं उत्थानिका में। अब द्रव्यागम रूप शब्द समय को नमस्कार करके पंचास्तिकाय रूप अर्थ समय को कहूँगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक अधिकृत एवं अभिमत देवता को नमस्कार करके संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन की सूचना करता हूँ। ऐसा अभिप्राय मन में धारण करके यह सूत्र कहते हैं। बताओ आचार्य कुंद कुंद देव क्या अभिप्राय मन में धारण करके ये गाथा सूत्र लिखते हैं, वो जैसे आचार्य ने आपको बता दिया। क्या गजब का ज्ञान होता है। आप देखो, एग्जैक्ट हम किसी के मन के भाव पढ़ पाए ना पढ़ पाए, समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन शास्त्रों को पढ़ करके हम कहीं ना कहीं उनके भाव को समझ लेते हैं। कहा जाता है ना जगत में, लेखक की पहचान उसका लेखन होता है। लेखक की पहचान क्या होता है? उसका लेखन होता है। उस लेखन से लेखक का सब पता चल जाता है। लेखक के भाव पता चल जाते हैं, ना, उनके विचार पता चलते हैं, उनका आचरण पता चलता है, उनकी महिमा का ज्ञान होता है लेखन से। समझ में आया? अब द्रव्यागम रूप शब्द समय को नमस्कार करके, द्रव्यागम, यहाँ आगम, द्रव्यागम शब्द से आप ऐसे अर्थ ले सकते हो, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, 2 प्रकार के श्रुत होते हैं ना। तो द्रव्य श्रुत क्या है? शब्द समय, शब्द समय, है ना। शास्त्र क्या है? द्रव्य श्रुत। तो यहाँ पे वही शब्द लिया, द्रव्यागम। द्रव्यागम रूप शब्द समय को नमस्कार करके, प्रणाम करके पंचास्तिकाय रूप अर्थ समय को कहूँगा। अमृतचंद्र आचार्य ने क्या कहा था इस विषय में? अमृतचंद्र आचार्य ने कहा था, जब टीका करते हुए कुंद कुंद आचार्य की तरफ से, कि ये जो समय है, ये जो आगम है, ये नमस्कार करने योग्य भी है और
कथन करने योग्य भी है। याद आया? नमस्कार करने योग्य भी है और कथन करने योग्य भी है। यहाँ पे क्या लिखते हैं? वही तरह उसी तरीके से उत्थानिका में जैसे नाचार्य क्या लिख रहे हैं? कुंद कुंदाचार्य की ओर से, कुंद कुंदाचार्य की ओर से जैसे नाचार्य लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? द्रव्यागम रूप शब्द समय को नमस्कार करके पंचास्तिकाय रूप अर्थ समय को कहूंगा। अर्थ का अर्थ है पदार्थ। अर्थ का क्या अर्थ है यहाँ पे? पदार्थ। ठीक है, ये सब पदार्थ में यहाँ क्या लिया? ये ग्रंथ पंचास्तिकाय का कथन, विशेष रूप से ये ग्रंथ पंचास्तिकाय का कथन करने वाला है, इसलिए उसको पदार्थ कहा। इसलिए उसको क्या कहा? पदार्थ का। इसी पंचास्तिकाय के ज्ञान पूर्वक, इसी पंचास्तिकाय के सही ज्ञान पूर्वक जब जीव के मिथ्यात्व का उदय का अभाव होता है, तो जब उसको सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, तो उसको पता है कौन सा समय कहा? ज्ञान समय। उसको क्या कहा? ज्ञान समय। यहाँ शब्द समय और अर्थ समय दो तो आ गए, ज्ञान समय तीसरी गाथा में विशेष रूप से लेंगे। समझ में? ज्ञान समय इसी पंचास्तिकाय के ज्ञान पूर्वक जब मिथ्यात्व के उदय का अभाव होता है और सम्यक ज्ञान की ज्योति जलती है, तो उसको क्या कहते हैं? ज्ञान समय। ठीक है, देखो यहाँ क्या कह रहे हैं? द्रव्यागम रूप शब्द समय को नमस्कार करके पंचास्तिकाय रूप अर्थ समय को कहूंगा। ये प्रतिज्ञा करी। इस गाथा की मूल हेडिंग क्या है? इस गाथा की मूल हेडिंग क्या है? जिनवाणी को नमस्कार करना है और शास्त्र के कथन की प्रतिज्ञा करना है। ठीक है, दोनों काम यहाँ कुंद कुंदाचार्य कर रहे हैं। तो फिर से द्रव्यागम रूप शब्द समय को नमस्कार करके पंचास्तिकाय रूप अर्थ समय को कहूंगा। दोनों बात हो गई उत्थानिका में। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक अधिकृत एवं अभिमत देवता को नमस्कार करके, अधिकृत माने जिनको अधिकार प्राप्त है कहने का, जिनको अधिकार प्राप्त है कहने का, ऐसे अधिकृत एवं अभिमत, अभिमत माने जिनका मत मैंने स्वीकार किया है, उसका अर्थ है अभिमत। वास्तव में उपदेश देने के अधिकारी मूल तो तीर्थंकर परमात्मा, वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा ही है। मूल अधिकारी शास्त्र कहने के कौन है? वीतराग सर्वज्ञ भगवान। अपन जो मंगलाचरण पढ़ते हैं उसमें भी क्या पढ़ते हैं? हाँ, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा। वास्तव में तो शास्त्र कहने का अधिकार सिर्फ किसको है? सर्वज्ञ देव, क्योंकि उन्हीं को सब पता है। हमें तो सारी बात पता ही नहीं है ना। कल को कोई कुछ पूछ ले, हमारे ज्ञान के बाहर की बात हो, तो हम क्या करेंगे? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है। तुम कुछ भी पूछो, कैसे भी पूछो, आप प्रश्न को टेढ़ा करके पूछो, मेढ़ा करके पूछो, वहां कुछ भी पूछो, सब निकल के आता है एकदम। केवल ज्ञान में सब झलक रहा है। समझ में आया? इसलिए तो अधिकृत माने जिनको कहने का अधिकार है। बाकी उनकी वाणी सफल है, इसकी चर्चा अपन कर ही चुके। सफल में अपन ने सारी बात कर ली। ठीक है, अधिकृत एवं अभिमत देवता को नमस्कार करके। अभिमत का मतलब होता है जिनका मत मुझे स्वीकार है, जिनका मत मुझे स्वीकार है, मतलब अरिहंत का मत, उनका क्या मत है वो मुझे स्वीकार है। वस्तु स्वरूप के विषय में, आत्म तत्व के विषय में, मोक्ष मार्ग के विषय में, सच्चे सुख की प्राप्ति के विषय में, जो अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार की बातें कहते हैं, मुझे तो इनकी बात ही सच्ची लगती है। मेरा मत इनके साथ। हमें वोट डालना है ना, हमारा वोट अरिहंत परमात्मा को, मेरा मत इनके साथ है। अभिमत देवता को नमस्कार करके, माने वीतराग सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार करके, संबंध अभिधेय तथा प्रयोजन की सूचना करता हूं। यहाँ अभिधेय क्या है? अभिधेय का प्रयोजन जैसा ही। अभिधेय माने जिसकी बात करनी है, जिसकी बात करनी, तो यहाँ पंचास्तिकाय आएगा। पंचास्तिकाय शास्त्र को कहने की सूचना करता हूँ, प्रयोजन को कहने की सूचना करता हूँ। समझ में? अभिधेय में आप एक काम करो, अभिधेय में ले लो आप पंचास्तिकाय, पहला और दूसरा अधिकार। ठीक है, पहला अधिकार षड्द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार, दूसरा अधिकार नव पदार्थ अधिकार, और प्रयोजन शब्द अलग से लिख दिया तथा प्रयोजन में लिख लो आप मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका। ये आपका विषय पूरा बन जाएगा। समझ में आया? क्योंकि प्रयोजन तो वहीं से सिद्ध होना है आपका लास्ट में जाके। ठीक है, क्लियर है?
तो अभिधेय तथा प्रयोजन की सूचना करता हूं, ये उत्थानी का है ना, सूचना कर रहे हैं। ऐसा अभिप्राय मन में धारण करके यह सूत्र कहते हैं। कौन कहते हैं? श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंद देव। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। आप देखो, मैं कई बार सोचता हूँ राजू भाई, किन जीवों को ऐसा अवसर प्राप्त होता होगा, किन जीवों को ऐसा अवसर प्राप्त होता होगा। एक तो जैन कुल मिलना। अब पंडित दौलत राम जी ने तो छेड़ाला में यही लिख दिया कि त्रस पर्याय दो इंद्रिय की पर्याय चिंतामणि रत्न, ठीक है ना, उन्होंने तो चिंतामणि रत्न से दुर्लभ बता दिया दो इंद्रिय की पर्याय को। अब दो इंद्रिय के बाद तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय, उसके बाद में भी उत्तम देश, उत्तम कुल, है ना, जैन कुल की प्राप्ति। जैन कुल प्राप्त होने के बाद भी कितने लोग मंदिर जाते होंगे, जिनवाणी सुनते होंगे, बताओ कितने लोग ऐसा शिविर करते होंगे, जिनदेशना समय सार आध्यात्मिक शिक्षण शिविर, है कौन करता होगा बताओ। ऐसा सौभाग्य है हमारे पास। और उसके बाद भी कितने लोग ऐसे होंगे जिनको वास्तव में कुंद कुंद आचार्य की रत्नों जैसी गाथाएं पढ़ने का अवसर प्राप्त होता होगा, इनको समझने का अवसर प्राप्त होता होगा। उसमें भी मैं अपने आप को भाग्यवान तब मानता हूँ जब मुझे यहाँ बैठकर इसको पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। पर मैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मोती जैसे शब्द, ये रत्नों जैसे शब्द, इनको पढ़ना, इनको समझना, ये इसका सौभाग्य हमें मिला। पढ़ कितना समझ में आता है ये वो बात की बात है, वो योग्यता अनुसार है। किसके अनुसार है? योग्यता अनुसार है। लेकिन ये समझने का सौभाग्य मिला और हमारी इस प्रकार की रुचि जागृत हुई। रुचि जागृत हुई या रुचि जागृत की? सोचो, रुचि जागृत हुई, इसमें आनंद है बहुत, इस चीज में बड़ा आनंद है। की नहीं, करना नहीं पड़ता, रुचि जागृत हुई। ये कितना बड़ा सौभाग्य है बताओ। बिना भाग्य के ऐसे रुचि जागृत हो सकती है? इतना बड़ा सौभाग्य बोलो। कुंद कुंद आचार्य गाथा कहते हैं, दूसरी गाथा कहते हैं कुंद कुंद। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब इतने दिनों से सोच रहा था कि कुंद कुंद आचार्य की भूमि पर मैं कुंद कुंद आचार्य ग्रंथ कब शुरू करूंगा, और आज दूसरी गाथा पे हम पहुंचे हैं। ठीक है, जैसे आचार्य की टीका पढ़ रहे हैं हम, तात्पर्य वृत्ति टीका दिख रहा है सबको ना। प्रणमीय, प्रणाम करके, जैसे आचार्य की शैली देखो आप, ये जैसे आचार्य की शैली है, वो बीच बीच में प्रश्न करते हैं, प्रश्न करके देते हैं। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ जैसे आचार्य के सामने जरूर कोई शिष्य बैठे होंगे और बार बार हो सकता है पूछते होंगे, तो वो प्रश्न यहाँ पे सामने आ रहे हैं। मैं कल्पना करता हूँ पंडित टोडरमल जी का जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का स्वाध्याय भी हम कर रहे थे ना, जब वो प्रश्न करते थे, मैं बिल्कुल कल्पना करता था कि पंडित टोडरमल जी के सामने शिष्य बैठे हुए हैं और बिल्कुल पंडित टोडरमल जी जैसे बैठे हुए हैं, जिनको पंडित टोडरमल जी जैसा ज्ञान है। बिल्कुल बोलते हमने तो ये भी पढ़ रखा है और आप ऐसा कह रहे हो। फिर पंडित टोडरमल जी कहते आपकी बात सही है, समझ में आ गया? ऐसा है। तो देखो फिर से, प्रणाम करके, प्रणाम करता कौन है कि यह मैं माने आचार्य कुंद कुंद दे। ठीक है, किसके द्वारा प्रणाम करके। अब ये जैसे आचार्य की टीका में नई चीज है जो आपने समय व्याख्या में नहीं पढ़ी। ठीक है, किसके द्वारा प्रणाम करके कि उत्तमांग के द्वारा। ठीक है, वहां भी लिखा है सिर झुकाकर, सिरसा शब्द तो मूल गाथा में आ गया, सिर झुकाकर तो अमृतचंद आचार्य की टीका में भी आ गया। लेकिन इसको जैसे आचार्य ने किस तरीके से लिखा देखो, उत्तमांग द्वारा। किसके द्वारा? उत्तमांग, पूरे शरीर में। प्रश्न है ना भाई, सिर झुका के क्यों नमस्कार करना? क्योंकि पूरे शरीर में सबसे उत्कृष्ट अंग जो है वो हमारा मस्तक है, सिर है, इसलिए सिर झुकाकर नमस्कार किया जाता है। जिनके प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी हो, जिनके प्रति हमें विनय भाव प्रकट करना हो, तो क्या झुका के नमन करना? सिर झुका के नमन किया जाता है। उत्तमांग। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का गंधोदक कहाँ लगाना? उत्तमांग, सिर पर, पूरे शरीर पर नहीं पोतना भाई, पोतने की चीज नहीं है। हमें सिर झुकाकर नमस्कार करना उत्तमांग। विनय तभी होती है। ये जो आपने कभी सोचा गंधोदक भी अपन क्यों लेते हैं, गंधोदक क्यों लेते हैं? उसके पीछे भी कारण होता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सबको अपना अपना अलग अलग कारण भी समझ में आता है। कई बार मैं अपने, मुझे जो समझ में आया मैं वो कारण बताऊंगा। ठीक है, गंधोदक क्यों लेते हैं हम? जो लोग वास्तव में प्रक्षाल करने नहीं आए हैं
और जिनकी जिनेंद्र भगवान को स्पर्श करने की भावना है, तो जिन संस्पर्शित नीर्य है, जिनेंद्र भगवान को स्पर्श करके जो जल यहाँ आया है उसे स्पर्श करके मैं उत्तमांग मस्तक पर धारण करके ऐसी भावना भाता हूँ, मैंने जिनेंद्र भगवान के चरणों को स्पर्श करके मस्तक पर धारण किया, उनके चरणों की धूल को मस्तक पर धारण किया, ऐसा विनय भाव प्रकट होता है उसमें। समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। देखो, उत्तम अंग के द्वारा किसको प्रणाम करके, अर्थात शब्द समय को प्रणाम करके। दूसरी गाथा में किसको प्रणाम करना है? शब्द समय को, आगम को, जिनवाणी को, शास्त्र को। ठीक है, शब्द समय को प्रणाम करके, अर्थात इस प्रत्यक्षीभूत समय को प्रणाम करके। प्रत्यक्षीभूत जो लिख रहे हैं आप देखो, मतलब उसी को प्रणाम करें, उसी को लिख सकते हैं, लिखना और उसी को प्रणाम करना। अपने एक अगर आप जिनवाणी का अक्षर लिखते हैं ना किसी कोरे पेज पर, तो वो कोरा पेज वहां जिनवाणी बन जाता है। समझ में आया? एक कोरे पेज पर या यदि आप जिनवाणी के कुछ शब्द लिखते हैं तो वो कोरा पेज क्या बन जाता है? जिनवाणी बन जाता है। इसलिए अशुद्धता के समय में आप पेज पर जिनवाणी नहीं लिख सकते। अशुद्धता के समय पर आप कुछ लिख नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना वो क्या होगा? जिनवाणी स्पर्श कर लिया आपने, सीधी सीधी जिनवाणी की अभिनय हो रही है। समझ में आया? ऐसा होता है। फिर से, अर्थात शब्द समय को प्रणाम करके, अर्थात इस प्रत्यक्षीभूत समय को प्रणाम करके। प्रश्न, क्या विशेषता वाले समय को? अब यहाँ समय की विशेषता, पहली गाथा में शब्द समय की विशेषता आई थी कि नहीं आई थी? आई थी। क्या विशेषता आई थी? हाँ, पहली गाथा में क्या विशेषण दिए थे शब्द समय के लिए? क्या बताया था? वचनातिशय तिहु अणहिद मधुर विशद वक्काणम। जो मधुर है, जो विशद है, वो वचन, वो भी तो शब्द समय ही है ना, है ना? शब्द समय। समझ में? यहाँ शब्द समय के लिए क्या कहते हैं? देखो, क्या विशेषता वाले समय को, अर्थात सर्वज्ञ वीतराग महाश्रमण के मुख से निकले हुए शब्द समय को प्रणाम करके। किसके मुख से निकले हुए? वीतराग सर्वज्ञ महाश्रमण के मुख से निकले हुए। एक तो ये अपने आप में विशेषता है भैया। समझ में आया? ये अपने आप में क्या है? विशेषता है। किसी और के द्वारा कहा हुआ नहीं है, किसी रागी द्वेषी के द्वारा कहा हुआ नहीं है, किसी अज्ञानी के द्वारा कहा हुआ नहीं है, किसी छोटे मोटे व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ नहीं है। वीतराग सर्वज्ञ महाश्रमण के द्वारा कहा गया है, इसलिए परम सत्य है। वीतराग सर्वज्ञ, ये सब बातें मैं पहले ले चुका हूं कि वीतराग सर्वज्ञ के कथन में और बाकी लोगों के कथन में क्या अंतर है। समझ में आया? अन्य मत में ये भी बात आ चुकी पहली गाथा की टीका में कि अन्य मत में तो ऐसा भी कहा जाता है कि अपौरुषेय शास्त्र, भाई आकाश से शास्त्र टपक गया और वो परम सत्य है। तो हमारे आचार्य ने उसका निषेध किया कि भाई ऐसे आकाश से टपका हुआ कोई शास्त्र नहीं होता। सच्चे शास्त्र तो वही हैं जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान के महाश्रमण के मुख से निकले हुए। मुख से निकले हुए का अर्थ अपन ने क्या समझा था कल? सर्वांग से। सर्वांग से, चूंकि लोक में मुख से कहना ये चलता है, इसलिए लोक व्यवहार की दृष्टि से वहां ऐसा कथन किया गया है। हमें क्या समझना है? सर्वांग से, बिना इच्छा के दिव्य ध्वनि कीर्ति। इसमें आएगा, इसमें श्लोक देंगे इसके लिए अलग से, जैसे नाचार्य पढ़ेंगे अपन। फिर से, है ना? पुनः पुनश्च, क्या विशेषता वाले समय को? एक तो विशेषता हो गई। पुनः दूसरी, क्या विशेषता वाले समय को? कि जीवादि पदार्थ, जीवादि पदार्थ को समय को प्रणाम करके। पुनः किस रूप जीवादि पदार्थ को? कि नरकादि चारों गतियों के निवारण करने वाले जीवादि पदार्थ को, और किस प्रकार के? कि सकल कर्मों से विमुक्त लक्षण वाले निर्वाण को, अर्थात दिलाने वाले समय को प्रणाम करके कहूँगा। ये सब चिन्वाणी की महिमा में वचन कहे गए हैं। क्या क्या कहा? पुनः किसको प्रणाम करके? जीवादि पदार्थ को। जीवादि पदार्थ को मतलब जीवादि पदार्थ को कहने वाले समय को, जीवादि पदार्थ का निरूपण करने वाले समय को प्रणाम करके।
पुनः किस रूप जीवादि पदार्थ को, वो जीवादि पदार्थ क्या है, कैसे हैं वो जीवादि पदार्थ का कथन कैसा होगा, कि भाई ये जो जीवादि पदार्थ का कथन करने वाला जो समय है, ये जो द्रव्य आगम है, ये जो द्रव्य श्रुत है, ये जो द्रव्य समय है, ये समय 4 गतियों का निवारण करने वाला है। कैसे? परंपरा से। वो अपन ने समय व्याख्या में पढ़ा था। कैसे? परंपरा से। साक्षात कारण तो क्या है? शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि। बहुत अच्छा, याद रहता है तो मजा आता है ना। शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि, ये तो साक्षात कारण है। और ये जो अर्थ समय है, ये जो शब्द समय है, ये कौन सा कारण है? निर्वाण प्राप्ति में परंपरा कारण है, निमित्त कारण है। क्लियर है? वो अपन ने बात की है। क्या बात की थी हमने? कि भाई आज तक जो भी निर्वाण गए हैं, कभी ना कभी उन्होंने शब्द समय, कभी ना कभी तो उन्होंने जिनवाणी सुनी ही सुनी है। हालांकि निर्वाण तो खुद से प्राप्त किया, शहो कारक वहाँ आत्मा में लगेंगे, आत्मा ने आत्मा को आत्मा से, है ना, वहीं से प्राप्त किया। लेकिन फिर भी कभी ना कभी शब्द समय कान में पड़े, वहाँ से चिंतन चला, चिंतन के बाद सहज रूप से सविकल्प से निर्विकल्प दशा हुई, कर्मों के बंधन तड़ टूटने लगे और निर्वाण की प्राप्ति। यही विधि है, इसी विधि से हम भी जाएंगे, इसलिए विधि याद रखना भाई, भूलना मत कोई भी। ठीक है, चलो आगे। चारों गतियों के निवारण करने वाले जीवादि पदार्थ को, और किस प्रकार के जीवादि पदार्थ को? अर्थात सकल कर्मों से विमुक्त लक्षण वाले निर्वाण को दिलाने वाले समय को प्रणाम करके कहूँगा। निर्वाण को दिलाने वाला है ये शब्द समय। क्या करने वाला है? निर्वाण को दिलाने वाला है। बताओ, निर्वाण का मतलब समझे। निर्वाण मतलब क्या? निर्वाण माने अनंत सुख। निर्वाण माने अनंत सुख, सच्चा सुख, ये कभी दोबारा दुखी नहीं आएगा। तो हम इंद्रिय सुख को देने वाले पंखा खरीदते हैं, उसकी महिमा आती है। हमें किसकी महिमा आती है? इंद्रिय सुख को देने वाले पंखे की महिमा आती है, इंद्रिय सुख को देने वाले कूलर की महिमा आती है, एसी की महिमा आती है, अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं की महिमा हमें आती है। मतलब आती है कि नहीं आती है? लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? सकल कर्मों से विमुक्त लक्षण वाले निर्वाण को दिलाने वाले समय को प्रणाम करके कहूँगा। यहाँ किसकी महिमा है? जिनवाणी की महिमा। किस लिए? ये निर्वाण को दिलाने वाला है। धन की महिमा आती है, क्यों? धन की महिमा किस लिए आती है? क्योंकि वो विषय भोग को दिलाने वाला है। धन की महिमा केवल मनुष्यों को आती है भैया, 3 गतियों के प्राणियों में 3 गति के प्राणियों में केवल मनुष्य को धन की महिमा आती है। अब हमारे जो बाहर 4-5 डीओजी साहब है ना, हमारे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं विशेष, तो इनके सामने आप 500 का नोट रख के देखो, वो उसके ऊपर 1 नंबर करके चला जाएगा समझ में आया? उसके सामने 500 रुपए की ये वैल्यू है। मतलब 500 की नहीं, 500 की पूरी गड्डी भी रखोगे तो उसके सामने यही वैल्यू है, 0 वैल्यू है। उसकी महिमा बताओ, क्यों? उसे क्या चाहिए? एक समय का भोजन मिलता है और दूसरे समय के भोजन की चिंता नहीं है भाई साहब। तब की तब देखेंगे। हमने देखा है, थोड़ा ज़्यादा ले लो, आज ज़्यादा बच गया है तो सवाल ही नहीं, सूंघ के चला जाएगा कल भूख लगेगी, शाम को भूख लगेगी, शाम की शाम को देखूंगा वो उससे हिलाता हुआ चला, शाम की शाम को देखूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं। समझ में आया कि नहीं है? ये तो केवल मनुष्यों को है इतनी भूख। मैं सच कहूँ, कभी कभी मुझे लगता है, ऐसा विचार चलता है, मनुष्य गति में कोई जीव ऐसा नहीं है जो भूखा रह सके। भूखा रह सके माने जिसे भूखा रहना पड़े, कोई जीव ऐसा नहीं है। आप देखो, कई जीव हट्टे गट्टे होते हैं, वो बेचारे रो रहे होते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर के पकड़ के रोते रहते हैं। और कई ऐसे हैं जिनकी बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, वो भी प्रसन्नता से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। इससे ये तो सिद्ध होता है कि मनुष्य गति के जीवों को कमी कुछ नहीं है भैया, कमी कुछ नहीं है। दुखी है तो केवल इच्छाओं के कारण से। ये इच्छाओं का गड्ढा कभी भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। बताओ, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। बताओ, कभी लगता है कि हमारा नाम अच्छा हो, कभी ऐसा लगता है कि 4 लोग हमें पूछें। मत पूछो भाई, क्या क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सारी बातें बहुत जरूरी है। देखो, मैं तो ये पढ़ लूंगा, लेकिन आप इसे वर्तमान जीवन में लगाओगे कैसे?
समस्याएं तो वर्तमान में है ना, हमारे जीवन में है ना, दैनिक जीवन में, वहाँ कैसे लगाओगे आप इस चीज़? अरे दरवाज़ा बदलना पड़ेगा अपन को। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दैनिक जीवन में आप कैसे लगाओगे इस चीज़ को? हम कितने परेशान हो रहे हैं हर चीज़ को पकड़ करके हमें। अच्छा कभी आपने देखा होगा, आप सब मुमुक्षु हो, आप सब गुरुदेव को सुनने वाले हो, है ना, सब लोग सुनते हैं हमारे गुरुदेव श्री को, सब लोग आत्म तत्व की बात करते हैं। कभी आपने अपने बच्चों को ये बोला बेटा संसारिक चीज़ों में कुछ नहीं रखा, टॉप आने में कुछ नहीं रखा, अपन को कोई नौकरी वोकरी व्यापार आदि में नहीं पढ़ना है, अपने को तो केवल आत्म कल्याण करना है? कभी इतनी हिम्मत हुई अपने बच्चों को से कहने की? क्या समझे हम इस चीज़ को? क्या समझे हम इस चीज़ को? इसका मतलब ये है कि हमें आत्मा की बातें अच्छी तो लगती है स्वाध्याय हॉल में, लेकिन आत्मा अभी तक अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। हम लोगों से दुखी है, जनता से दुखी है, हम दुनिया के सामने कुछ बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं। और किस दुनिया के सामने है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, कोई लेना देना नहीं है आपसे। समझ में आ रहा है भाई साहब? आप कितना ही आगे बढ़ लो, कितना ही आगे, ये दुनिया रुकती नहीं है, संसार रुकता नहीं है। आज कोई मुझसे कहेगा यार कम से कम इतना तो होना चाहिए, कल मैं अगर उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा ना तो उसको और वो ज्ञान देने जरूर आएगा, ज्ञान देने जरूर आएगा, कभी ख़त्म नहीं होता। और ये संसार की चीज़ें भाई साहब ऐसी हैं कि कभी जीवन में ख़त्म नहीं होने वाली। यदि आपको आगे बढ़ना है तो केवल आत्म कल्याण में बढ़ना है ना। मैंने बोला है कई बार बोला है मैंने, एक बार फिर बोलता हूँ आप सभी के सामने। अनादिकाल से लेके आज तक हमने बड़े बड़े काम किए। क्या किया हमने अनादिकाल से लेके आज तक? बड़े बड़े काम किए। अमोल जी कितनी बार? अनंत बार की। समझ में? कितनी बार किए? अनंत। बताओ क्या बाकी रह गया? बोलो भाई साहब, क्या बाकी रह गया? अच्छा आप राजा बने होंगे कि नहीं बने होंगे? बोलो अनंतो बार। देखो और सोचो, अच्छा IAS पास कर लिया होगा कि नहीं कर लिया होगा? तो आज के समय महिमा किस चीज की है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और वास्तव में वो हमने कितनी बार कर लिया, कर करके छोड़ दिया। कई बार छोटे बच्चे बोलते ना खुशी खुशी, भैया आपने ये किया है, उनके लिए नई चीज है, भैया आपने ये किया है, अरे हमने कर करके छोड़ दिया। बोलते कि नहीं बोलते? बेटा हमने अपनी उम्र में कर करके छोड़ दिया। ऐसे ही कोई हमसे कहे ना IPS की तैयारी, IAS की तैयारी में ऐसा, एक ही शब्द अनंत बार कर करके छोड़ दिया। भाई कुछ नहीं है। बोलो कोई भी ऐसी चीज ले लेना जिसकी आपको महिमा आती हो ना, जिस चीज की महिमा, जिस भोग की महिमा आती हो। कभी सपना देखा हो कि हमारा घर ऐसा हो कि अनंत बार समझ में है कि नहीं है? कभी कोई सपना देखा हो जीवन में कोई बाकी रह गया हो तो अनंत बार हो चुका। नहीं किया तो केवल क्या नहीं किया? अपने को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना। समस्त संसार को जान लिया लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जाना। बताओ लोगों को कौन बनेगा करोड़पति जैसे पागलपन वाले सीरियलों की महिमा आती है। आलतू फालतू के सवाल पूछता है बेटा है कुर्सी पे एक व्यक्ति, आलतू फालतू के सवाल। बताओ फलाने देश के राष्ट्रपति का, पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताओ। अच्छा फलाने देश के राष्ट्रपति के पिताजी का नाम बताओ। फिर 4 ऑप्शन दे रही। अरे क्या हो जाएगा उससे अगर जान भी लिया तो? हो क्या जाएगा? बताओ समस्त संसार को किसकी महिमा आती है? जिसको लोक में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो, क्षयोपशम ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो, संसार उसकी महिमा करता है। और जैन दर्शन कहता है तुझे समस्त संसार में से कुछ ज्ञान नहीं हो पर तू अपने को जानता हो तो तेरे कल्याण के लिए इतना काफी है भाई, इतना पर्याप्त है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे जो लगता है ना मैं वो कहता हूँ। ये नहीं कि मैं केवल आपको सुनाने के लिए कह रहा हूँ, मैं फील करता हूँ। मैं कभी लौकिक में किसी चीज़ के पीछे परेशान नहीं होता, भागता नहीं। पुण्य के उदय से मिलता है तो सहज स्वीकार कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भागना नहीं है, दुखी नहीं होना, चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं करना, प्लानिंग नहीं करना, कुछ नहीं करना। केवल क्या करना? आनंद करना। क्या करना? हर परिस्थिति में आनंद करना। ये सीखना, ये कला है, ये कला है सीखना। समझ में आया? बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, ये कर लो वो कर लो, एक कुछ नहीं, केवल आनंद करो जो नहीं किया। समझ में आया?
ये सब कर लेने वाले, कहते ना ये कर लो, ये सब करने वाले आनंद नहीं कर पाते, और आप ये सब ना करके भी क्या करोगे? सहज। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको इस चीज़ के लिए। इंस्टाग्राम वगैरह पे चलता है, हम देख लेते हैं तो याद आ जाता है कई बार। एक व्यक्ति एक छोटी सी दुकान खोल के बैठा था, चाय वाय की छोटी सी दुकान खोल के बैठा था, और दुकान खुली थी और बाहर खटिया पे आराम से सो रहा था, ठीक है। अब एक व्यक्ति चाय पीने आया, उसने मना कर दिया, नहीं मेरा सोने का टाइम है, तुम जाओ। तो उसने उसको ज्ञान देना शुरू किया, भाई साहब आपकी ये छोटी सी दुकान है, आप आलसी हो जैसे पड़े हुए हो, सो रहे हो, हैं, थोड़ा काम करो, मेहनत करो, हैं, 2-4 आदमी आते हैं उनको चाय बेचो, तो उससे क्या होगा? उससे पैसा आएगा, तो उससे क्या होगा? उससे आप और सामान लाना, अच्छा और सामान लिया है, उससे आपकी खरीदारी बढ़ेगी, और क्या होगा कि उससे और पैसा आएगा, उससे क्या होगा? उससे और सामान लाना, खरीदारी और बढ़ेगी, और पैसा आएगा कि उससे 4 दुकान और खोलना, वहाँ आदमी बिठा देना, और पैसा आएगा। उसके बाद बड़ी दुकानें खोल लेना, इस शहर से अगले शहर में अपनी फ्रेंचाइजी खोल लेना, उससे और पैसा आएगा, और बहुत अमीर बन जाए। उसके बाद क्या करना कि उसके बाद आराम करना। तो अभी क्या कर रहा था भाई? समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या कर रहा था? क्यों डिस्टर्ब किया भैया? बोलो। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम जो कुछ भी सोच करके बैठे हैं सपनों के महल जैसा है और कुछ भी नहीं है, रेत के घर जैसा। हमारा घर के तो कैसा है, जैसे बच्चों के रेत के घर होते हैं ना, ऐसे ही हमारा घर है, आज बन रहा है कल टूटेगा, सेम टू सेम है। इसलिए कभी इन चीज़ों की महिमा मत करना। तो किसकी महिमा करना? आत्म स्वभाव की। और आत्म स्वभाव को जानने के लिए किसकी महिमा आनी चाहिए? फिर से आ जाओ पॉइंट पे, शब्द समय की। किसकी महिमा आनी चाहिए? शब्द। आगे घूम फिर के अपन चलो आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के, अर्थात सकल कर्मों से विमुक्त लक्षण वाले निर्माण को दिलाने वाले समय को प्रणाम करके कहूँगा। क्या करके कहूँगा? प्रमाण। उसी शब्द समय को मैं प्रणाम करूँगा और उस शब्द समय को कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि ये 4 गतियों का निवारण करने वाला है, हम सभी को अनंत सुख को देने वाला है। ठीक है, ये शब्द समय। इसके बाद यहाँ जैसेनाचार्य एक श्लोक लिखते हैं, इसके ऊपर वाले पेज पे है अमोल जी, श्लोक पढ़ते हैं इसी शब्द समय की महिमा में, दिव्य ध्वनि की महिमा में। इसके ऊपर वाला बहुत बढ़िया, देखो श्लोक पढ़ते हैं फिर अपन इसका अर्थ देख लेंगे। गंभीरम मधुरम मनोहरतरम दोषव्यपीतं हितं कंठोष्ठादिवचो निमित्तरहितं नो वातिरोधोद्गतं स्पष्टं तत्तदभीष्टवस्तु कथकं निःशेषभाषात्मकं दूरासन्न समं समं निरुपमं जैनं वचः पातु नः येन ज्ञानतमस्ततिर्विघटति ज्ञेयते चाहिते हानादानमुपेक्षणं च समभू तस्मिन् पुनः प्राणिनः येनेयं दृग्पैति तां परमतां वृत्तं च येनानिशं तज्ज्ञानं मम मानसाम्बुजमुदे तत्सूर्यवर्योदया। हिंदी में निकालो, बढ़िया। देखो एक एक शब्द का आनंद लेके पढ़ेंगे। ये वाला गेट भाई सब, इधर वाला गेट। श्लोक 8 पढ़ते हैं। देखो, गंभीर कैसी है दिव्य ध्वनि, कैसा है वो शब्द समय, आगम कैसा है? गंभीर। मधुर, गंभीर है और मधुर है। अति मनोहर है, कैसा है? अति मनोहर। दोष रहित, हितकारी, कंठ औष्ठ आदि के निमित्त से रहित। ये जैसेनाचार्य ने कह दिया।
कंठ औष्ठ्य आदि के निमित्त से रहित। ऊपर कहा था जिनेंद्र मुख से कहा हुआ है ना, और यहाँ कह दिया कंठ औष्ठ्य आदि के निमित्त से रहित, सर्वांग से है ना। उच्छ्वास के अवरोध से जो उत्पन्न नहीं है, ऐसे जो अभीष्ट वस्तु स्वरूप है, उसके स्पष्ट कथन करने वाले समस्त भाषा स्वरूप दूरवर्ती एवं निकटवर्ती जीवों को समान रूप से कर्णगोचर अनुपम जैन वचन दिव्य ध्वनि मेरी रक्षा करे। किससे रक्षा करे? 148 की सेना से मेरी रक्षा करे। समझ में आया? चलो देखो, एक एक शब्द का आनंद लेते हैं। थोड़ा सा शब्दों का आनंद लेने में मुझे बड़ा मजा आता है। जब मैं भजन भी गाता हूँ, भक्ति भी करता हूँ, तब भी मैं एक एक शब्द का आनंद जरूर लेता हूँ। गाते गाते भी एक एक शब्द का आनंद लेना चाहिए। देखो, गंभीर, अति गंभीर है, बड़े प्यारे शब्द हैं। गंभीर गहनता को कहने वाले हैं, बड़े बड़े रहस्य को बड़े सरल भाव से कहने वाले हैं। गंभीर है, मस्ती मजाक वाली बात नहीं है, कुल मिला के बात ये गंभीर है। ठीक है। मधुर है। मधुर के लिए क्या अर्थ किया था भाई? मधुर के लिए क्या अर्थ किया था? आत्म तत्व के रसिक जनों के लिए मधुर है। क्या अर्थ किया था? आत्म तत्व के रसिक जनों के लिए मधुर है। ये दिव्य ध्वनि, ये आगम, ये शब्द समय मधुर है। किसके लिए मधुर है? आत्म तत्व के रसिक जनों के लिए मधुर है भाई, सबके लिए नहीं है। सबको पसंद नहीं आती। हमें तो ऐसे कई लोग मिलते हैं, उनको शांति धारा की बात पसंद आ सकती है, आरती की बात पसंद आ सकती है, बोली लेने की बात पसंद आ सकती है, नाटक करने की बात पसंद आ सकती है, ये सब पसंद आ सकता है, लेकिन आत्मा की बात पसंद नहीं आ सकती। तो ऐसे लोगों के लिए मधुर नहीं है ये बात। मधुर किसके लिए? जो आत्म तत्व के रसिक है, जिनको आत्म कल्याण करना है, जो संसार से थक चुके हैं, जो इस लाइफ से थक चुके हैं। किस लाइफ से? किस लाइफ से? अरे हमारी बोरिंग लाइफ, वही जन्म लेना, वही पढ़ाई लिखाई करना वही जन्म लेना, वही पढ़ाई लिखाई करना, पढ़ाई लिखाई के बाद वही नौकरी व्यापार, और फिर पूरी जिंदगी मेहनत कर करके पेट काट काट के बच्चों का भविष्य बनाना, और उसके बाद अपन ने जो अपनी मेहनत से इतना बड़ा काफिला खड़ा किया है वो किसी और के नाम पे करके चले जाना। इस बोरिंग लाइफ से जो थक चुके हैं उनके लिए ये बात है। 4 लाइन मेरी फर्स्ट ईयर में मैंने 4 लाइनें लिखी थी ऐसे बैठे बैठे, टाइम पास नहीं हो रहा था, बैठे बैठे लिखी थी। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए। सारे लोग कौन कौन? हमारे सारे पूर्वज, जितनों की महिमा आपको सुनाई देती है, ये महात्मा गांधी वगैरह जो भी हैं हमारे पूर्वज, दादा परदादा, और जितने भी अपन को दिखाई देते हैं महापुरुष लोग। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए, इस संसार में आकर के क्या महानता दिखा गए। पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल। क्यों भाई, क्यों? बताओ क्यों कर रहे हो? एक बहुत अच्छा फिल्मी डायलॉग है, मैं आपको सुना देता हूँ। बेटा अगर काबिल हो ना तो उसे पिता की कमाई की आवश्यकता नहीं होती, और यदि बेटा नालायक हो तो कितना भी कमाओ कम पड़ता है। ये फिल्म का डायलॉग है, समझ में? कितना भी कमाओ कम पड़ता है। तो किस लिए, क्यों? मैं क्यों कह रहा हूँ ये सारी बातें? क्योंकि हमारा डेली रूटीन केवल इसी में व्यर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं इसी में व्यर्थ होता है। और फिर जब किसी व्यक्ति को ये बात समझ में आती है कि संसार में कुछ नहीं रखा, धर्म करना चाहिए, तो फिर वो आता है मंदिर। फिर क्या, ऐसे में फिर कहाँ आता है वो? मंदिर। अब मंदिर में टेंशन दुनिया भर की। पहले तो पूजा का क्रम समझना पड़ेगा, ऐसे करना कि ऐसे करना है, ये करना कि, इसमें उलझ जाएगा थोड़ा। फिर कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में कितना व्यस्त हो जाते हैं हम लोग।
10 लक्षण के सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी 2 महीने पहले से शुरू हो जाती है। बताओ, 2 महीने पहले से। और फिर जितना अच्छा अपना मंदिर, जिस लेवल का अपना मंदिर, उस लेवल का अपना कार्यक्रम। समझ में आया कि नहीं आया? टोटली बिजी, अपने आप को झोंक देते। कहने का मतलब ये है, अगर वहां से निकले तो यहाँ फंस गए। समझ में आया कि नहीं? वहां से निकले तो यहाँ फंस गए। अपने को तो जाना ही नहीं, वहां से निकल के जहां आना था वहां तो नहीं आए, वहां से निकल के वहां अटक गए। क्या निकला, क्या मिला बताओ? इसलिए बाय चक्करों में उलझना मत ज्यादा। बहुत किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ, केवल अनंत बार हमने ये सब नहीं किया कि ये लौकिक पद हासिल किए अनंत बार, केवल इतना नहीं। अनंत बार छेड़ाला की क्या लाइन है? मुनिव्रत धार अनंत बार पे निज आत्म ज्ञान बिना। अनंत बार क्या कुछ नहीं किया बताओ। अच्छे से अच्छा पाप हमने अनंत बार किया भाई साहब। इसलिए कभी किसी पापी जीव को देखकर ये ग्लानि मत करना, मत करना। हमें लगता है अरे ये तो आलू खाते हैं, अरे हमने खाए अनंत बार, क्या फर्क पड़ रहा है? ये नॉनवेज खाते हैं, आपने खाया कि नहीं खाया? अनंत बार। तो ग्लानि करने वाली बात ही नहीं है। कौन सी बात है इसमें ग्लानि करने की? हम तो कह रहे ना दया करने की बात है, ना ग्लानि करने की बात है। वस्तु स्वरूप को स्वीकारने की बात है यहाँ तो। ये तो वस्तु स्वरूप की स्वीकृति की बात है। आनंद उसी में है, उसी में आनंद है। जो जैसा है उसे वैसा जानो, जानो, स्वीकार करो, अनुभव करो, वैसा ही है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से कोई समस्या नहीं है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। जो वस्तु जैसी है वो वैसी है, और वो वैसी ही सुंदर है। वो वैसी ही कैसी है? सुंदर है। वो अपने स्वरूप में परिपूर्ण होने के कारण से सुंदर है। यहाँ ये अर्थ मत लगा लेना कि भाई कोई पाप कर रहा हो तो वो सुंदर है। लेकिन जो जैसा है वो वैसा है। समझ में आया? जो जैसा है वो वैसा है। हमें ना तो उससे द्वेष करना है, ना ही उससे राग करना है। कोई दया नहीं, कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं। बस जानो, देखो। इसके लिए सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या करना। तो इसके लिए मैं आपको एक व्यक्ति बताता हूँ, उनके जैसा काम करना। किनके जैसा काम करना? महाश्रमण। किनके जैसा काम करना? महाश्रमण। बोलो, वो क्या करते? जब उनके सामने ये सब लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपने स्वरूप का आनंद लेते हो। हमें भी क्या करना है? अपने स्वरूप का आनंद। बहुत अच्छा मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः। हालांकि इग्नोर तो देश का प्रतीक हो गया। कुल मिला के बात ये, हमें उस तरफ दृष्टि नहीं करनी है। हमें दृष्टि किस तरफ करनी है? अपनी ओर, अपनी ओर दृष्टि करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत गहराई से सोचना। ये सब चिंतन का विषय है ये पूरा। जितना हो सके उतना चिंतन करो, उतना चिंतन करो, बड़ा आनंद आएगा। यहाँ 5 साल से मैं पौन्नूर मलय में केवल चिंतन करता हूँ, पढ़ता हूँ और चिंतन करता हूँ, बहुत सोचता हूँ। एक विषय अगर मुझे कुछ लगता है ना, अगर मैं किसी से सुन भी लेता हूँ, मुझे नहीं पछता है, तो मैं उस विषय में बहुत सोचता हूँ। वास्तव में इसका आत्मकल्याण की दृष्टि से अर्थ कैसे निकलेगा? जिनवाणी में से कोई भी अर्थ निकालो तो किस दृष्टि से निकालो? आत्मकल्याण की दृष्टि से अर्थ निकालो। और ये हमने किससे सीखा? गुरुदेव श्री से हमने ये चीज़ सीखी है। जिनवाणी से यदि कोई अर्थ निकालना है तो कैसे निकालना? केवल आत्मकल्याण की दृष्टि से, और किसी दृष्टि से नहीं निकलेगा। और बड़ा आनंद आता है इसमें। समझ में आया? गंभीर मधुर आत्म तत्व के रसिक जन। मधुर, समझ में आया? जो आत्म तत्व के रसिक है उनके लिए जिनवाणी कैसी है? मधुर है। अति मनोहर, अति मनोहर, बहुत अच्छी लगने वाली है। अति मनोहर, एक जैसे शब्द लग रहे हैं, मधुर और अति मनोहर। यहाँ पे अति मनोहर का कहने का मतलब ये है कि जितना वो सुनने में मधुर लगती है जिनवाणी, सुनने में आत्म रसिक जन, आत्म तत्व के रसिक जनों को जिनवाणी सुनने में जितना मधुर लगती है, उतनी ही मनोहर, उतनी ही प्यारी लगती है। उसमें आप है ना शब्दों का अर्थ देख सकते हैं, भाव देख सकते हैं, छंद देख सकते हैं, लय देख सकते हैं। वो शब्द समय जिस रूप में भी हो, वो उन्हें कैसा लगता है? अति मनोहर लगता है। भक्ति के रूप में हो तो अति मनोहर लगता है, शास्त्र के रूप में हो तो अति मनोहर लगता है, पूजन के रूप में हो तो अति मनोहर लगता है, सामान्य कविता के रूप में हो तो भी अति मनोहर। समझ में आया कि नहीं आया? कितना प्यारा लगता है वो। जिनवाणी ऐसी होती है,
बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है, कथन करते हैं लोग, बड़े बड़े मंच से कहते भी हैं कि भैया पूजन और स्वाध्याय में बड़ा अंतर है, पूजन और स्वाध्याय में बड़ा अंतर है। आप किसी भी दृष्टि से पूजा को स्वाध्याय नहीं कह सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई स्वाध्याय के बिना तो पूजा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। पूजा स्वयं स्वाध्याय है। पूजा में जो वचन है वो क्या है? जिनवाणी ही तो है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। और सच कहूँ, जिनेंद्र भगवान के स्वरूप का ज्ञान होना ये स्वाध्याय है कि नहीं? और जिनेंद्र भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुए बिना जिनेंद्र भगवान की पूजा 3 लोक 3 काल में हो सकती? क्योंकि जब तक हमें उनके गुण ही नहीं पता तो उनकी महिमा कैसे आएगी? बिना गुण के महिमा आती है क्या? बताओ मुझे, आती है क्या? आप समझो, यहाँ शिविर में अनेक सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए, सभी हमारे लिए साधर्मी है, सभी साधर्मी है। हमारे शिविर में मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसने धर्म प्रभावना में बहुत से कार्य किए हैं, जिनका बहुत गहरा स्वाध्याय है, चिंतन है, बहुत अच्छे विद्वान हैं, सरल स्वभावी हैं, जिनका आचरण निर्मल है, ऐसे कोई गुणवान विद्वान हैं, और हमारे सामने तो सभी साधर्मी हैं। जब तक मुझे उनके गुण पता नहीं है तब तक मुझे उनकी विशेष महिमा आएगी क्या? मैं कैसे ट्रीट करूंगा उनको? जैसे बाकी सबको कर रहा हूं वैसे ही उनको ट्रीट करूंगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि उनके गुण क्या हैं, उसके बाद मेरा उनसे बात करने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? विनय भाव फिर लाना नहीं पड़ता, गुण पता होने के बाद लाना नहीं पड़ता, सहज रूप से बताओ। उसके लिए फिर विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ती है ना। उसके पहले ये नहीं सोचना पड़ता पहले क्या करना बाद में क्या करना, सहज सब अपने आप विनय प्रकट होती है। समझ में आया कि नहीं आया? सोचो, विचार करो। अति मनोहर, दोष रहित, किसी भी प्रकार के दोष से रहित है। दोष रहित का मतलब यहां समझना शंकादि दोषों से रहित है, और किसी भी तर्क या प्रसिद्ध प्रमाणों द्वारा जिनवाणी दूषित नहीं होती, बाध्य नहीं होती, निर्बाध है, अबाधित है, निर्बाधित है। ठीक है, कोई उसमें दोष लगाने वाला नहीं। कोई भी मत आकर के किसी भी प्रसिद्ध प्रमाण के द्वारा इसमें जिनवाणी में दोष नहीं निकाल सकता। अन्य मत के शास्त्र तो स्ववचनवादित ही सिद्ध हो जाते हैं, स्ववचनवादित ही सिद्ध हो जाते हैं। एक तरफ ये भी कह देते हैं कि हम सर्वज्ञ हैं, दूसरी तरफ वही बता दे कि नहीं, इनको आगे का पता ही नहीं है। स्ववचनवादित दोष होते हैं कि नहीं? एक तरफ कहते हैं हम ही सब कुछ है, दूसरी तरफ कहते नहीं, उनका भी थोड़ा बहुत काम है। बोलो, कितनी सारी चीज़ें। अपन ने पंडित टोडरमल जी के 5वें अधिकार में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, न्याय ग्रंथों में तो भरा पड़ा है सारा मैटर, बहुत कुछ है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी में, जिनवाणी में किसी भी बात से दूषित नहीं होती। और सबसे बड़ी बात क्यों? क्योंकि ये वाणी स्यात् पद से मुद्रित है, स्यात् पद से मुद्रित ये वाणी है। आपकी बात आप सर्वथा कहते हो, यहाँ बात अपेक्षा से कही जाती है। यहाँ अनेक प्रकार की बातें होती है और अपेक्षा से कही जाती हैं, तो यहाँ पे कई सारी बातें सही सिद्ध हो जाती हैं। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस चीज़ को आप मुझे कोई अगर एक वाक्य बोलोगे तो मैं उसको ठीक करके बता सकता हूँ जिनवाणी से इसको कैसे समझा जाए। कोई भी बात को जिनवाणी से यदि समझें, यदि अपेक्षा से समझें, यदि स्यादवाद की दृष्टि से देखें, तो संसार में झगड़ों का तो काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। और दृष्टि आत्म कल्याण पे रखो। मैं सच कह रहा हूँ, ये अपने जैन समाज में भी जो मत मतांतर है ना, मैं कई बार सोचता हूँ मत मतांतरों के झगड़े किस बात को लेकर के? केवल और केवल पूजा पाठ को लेकर। 13 पंथी 20 पंथी श्वेतांबर दिगंबर फलाना और ठिकाना, फलाने ठिकाने में सब आ जाते हैं। समझ में आया? तो ये जितने भी मत मतांतर हैं, इसमें झगड़े किस बात को लेकर के? केवल पूजा पाठ को। और वो पूजा पाठ कहीं से कहीं आत्म कल्याण में कार्यकारी नहीं बन रही है, बताओ। और जिससे आत्म कल्याण होता है, ऐसे मूल शास्त्रों को पढ़ने का हमारे पास समय ही नहीं है। उस बात को पढ़ने के लिए होड़ नहीं लगती हमारे यहाँ, इसके लिए होड़ लगनी चाहिए। आनंद तो तब आए, झगड़े अपने आप मिटते चले जाएंगे। पता है, मैंने एक बात अनुभव की है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैंने एक बात अनुभव की है। मैं जो PhD कर रहा हूँ ना, मेरे साथ में 13 पंथी 20 पंथी अलग अलग आचार्यों के साथ रहने वाली ब्रह्मचारी बहनें मेरे साथ PhD कर रही हैं।
और मुझे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह मान के उन्हें कहीं भी कुछ भी पूछना होता है तो केवल मुझे कॉल करते हैं। अब मैं सोनगढ़िया उनकी भाषा में तो मैं क्या हो गया, एकदम पक्का सोनगढ़िया। और वो 13पंथी मुनिराज के साथ 20पंथी मुनिराज के साथ रहने वाली, लेकिन उनको मुझ पर कितना भरोसा है अब मैं बता नहीं सकता। मैं वहाँ जाता हूँ, बाहर का मैं कुछ नहीं लेता हूँ, तो अपने लिए सोले की व्यवस्था करती हैं, तो मेरे लिए खाना ही पड़ेगा। मतलब कितना आदर सम्मान भी होता है। क्यों है? क्योंकि वो भी स्वाध्याय करते हैं और हम भी। दो स्वाध्यायी लोगों में भाई साहब झगड़े नहीं होते हैं। झगड़े किन में होते हैं? जिनको 1% ज्ञान तो होता नहीं है और केवल बातें मारने से मतलब होता है, उनके झगड़े होते हैं। ज्ञान कुछ नहीं है, शास्त्र कभी पढ़े नहीं है, लेकिन हाँ ज्ञान पूरा ले लो आप हमसे, उनमें झगड़े होते हैं। इसलिए अगर झगड़े खत्म करने हैं तो स्वाध्याय करो, क्या स्वाध्याय करो। और जो थोड़ी बहुत बातों को लेकर के मन भेद है ना, तो कोई बात नहीं, उस बातों पे चर्चा ही मत करो, बात ही खत्म हो गई। आप तो आत्मकल्याण की बात करो ना, आत्मकल्याण की बात करो। जिन बातों पे अपनी बनती नहीं है उनसे और जिनका आत्मकल्याण से संबंध नहीं है उसको छेड़ो ही मत उन बातों को, केवल आत्मकल्याण की बात करो। 6 द्रव्य हमारे बराबर हैं, 7 तत्व हमारे बराबर हैं, 9 पदार्थ हमारे बराबर है, उनकी व्याख्या बराबर है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादि रत्नत्रय बराबर हैं। बताओ, श्वेतांबर में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे 3 ही रत्नत्रय हैं, कुछ और भी है? दिगंबर में, अच्छा 13 पंथ और 20 पंथ में, और जो फलाने ठिकाने में है वो सब में वही है। मतलब पूरी जैन समाज में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस बात को लेकर के हम सब एक मत है। तो फिर झगड़ा किस बात का है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक मत है ना, मोक्ष मार्ग तो वही है ना, तो वही पकड़ के चलो। समझ में आ रहा है? वो समझने में मतभेद क्यों है? क्योंकि स्वाध्याय सही है, और वही बात अपन को करनी है। इस दृष्टि से यहाँ से स्वाध्याय करो, केवल इसको समझने के लिए स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करो तो केवल किसके लिए करो? इसको समझने के लिए, अपने लिए करो, इसको समझने के लिए करो, आत्मकल्याण की बात को समझने के लिए करो, आत्मा को समझने के लिए करो। किसी और चीज़ को समझने के लिए समय व्यर्थ मत करो। कल का भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं है, नहीं है भरोसा, बिल्कुल नहीं है भरोसा। हो सकता है स्वाध्याय करके मैं बाहर निकलूँ, आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे नाग देवता घूमते रहते हैं चारों तरफ। हाँ, इसलिए रात्रि के समय में बच के चलना और अपनी पीछे खिड़कियाँ वगैरह बंद रखना। पता चला नेटवर्क के चक्कर में खिड़की खुली छोड़ दी और रात को सो गए और वो आया अंदर से और सुबह देखा तो ऊपर बैठा हुआ है। मैं इसलिए ध्यान रखना, डरा नहीं रहा हूँ आपको, चेता रहा हूँ। ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। और यहाँ गर्मी है ना, चींटियाँ भी बहुत निकलती हैं, बहुत चींटियाँ होती हैं, इसलिए देख के चलना पड़ेगा आपको। जीवों की रक्षा करो और जहरीले जीवों से अपनी रक्षा करो, ठीक है। चलो, दोष रहित समझ में आ गया। हितकारी, हितकारी आत्महितकारी है भैया। अब हितकारी की अपन ने बहुत व्याख्या की थी, वही बात है सेम टू सेम जो पहले अपन ने वहाँ की है ना जिनवाणी वचनातिशय में, वही बात यहाँ पे है। हितकारी मतलब ये है आपका लौकिक हित के लिए जिनवाणी नहीं है। आप सोचो कि भैया पुत्र नहीं हो रहा तो स्तुति पढ़ के काम चला सकते हैं, जिनवाणी इसके लिए नहीं है कि भक्तामर स्तोत्र पढ़ लेंगे। भक्तामर स्तोत्र क्या है? जिनवाणी है। क्या है? तो इसलिए नहीं है कि भाई पुत्र प्राप्ति के लिए पढ़ लें, नौकरी मिल जाए, नहीं शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाए, अच्छा व्यापार में घाटा हो रहा है तो वो देख लें, जब वास्तु दोष ठीक कर लेते हैं घर का। इस सब के लिए नहीं है। तो किसके लिए हितकारी जिनवाणी? आत्महित, आत्महित के लिए, ठीक है। कंठ औष्ठ्य आदि के निमित्त से रहित है, कंठ औष्ठ्य आदि के निमित्त से रहित है। मतलब जैसे हम कंठ औष्ठ आदि के निमित्त से बोलते हैं ना, वैसा वहाँ नहीं होता, उससे रहित है। उच्छ्वास के अवरोध से जो उत्पन्न नहीं है। ऐसे हम जो बात करते हैं बीच बीच में श्वास लेकर के, है ना, हमें एक साथ बहुत सारे वाक्य नहीं बोल सकते हम। गाना होता है तो बीच में रुकना पड़ता है कि नहीं। पहले तो बहुत खींचता था मैं रजवाई शब्दों को, अब नहीं खींच पाता, गला बोल जाता है, क्या करें। तो ये बीच बीच में सांस लेना पड़ता है, बड़ी दिक्कत है हमारे साथ। वहाँ ये समस्या नहीं है। उच्छ्वास से रहित है, उच्छ्वास के अवरोध से रहित है, बराबर ओंकारमयी दिव्य ध्वनि खिल रही है। जो अभीष्ट वस्तु स्वरूप है उसके स्पष्ट कथन करने वाले। इसके लिए क्या शब्द था वहां पे गाथा में, पहली गाथा में? विशद। क्या शब्द था? विशद। जो अभीष्ट वस्तु स्वरूप है
वही पंचास्तिका है, वस्तु स्वरूप पूरा पदार्थ को समझना, अर्थ समय को समझना और उसके द्वारा मोक्ष मार्ग को समझना, है ना। जो अभीष्ट वस्तु स्वरूप है उसके स्पष्ट कथन करने वाले, स्पष्ट का मतलब बताया ना भाई साहब, किसी भी प्रकार की ये जो कन्नड़, तमिल, तेलुगु इन सब भाषाओं से रहित है वहाँ व्यवस्था। अब यहाँ तमिल में ये लोग क्या बोल रहे होंगे, आप लोग बस में, ट्रेन में आए, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कुछ समझ में नहीं आया, वो सब आपके लिए क्या है, अस्पष्ट है। क्या है आपके लिए, अस्पष्ट है। वहाँ समूह शरण में क्या व्यवस्था होती है, तीनों गतियों के जीवों को सबको अपनी अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से समझ में आता है, समझ में एकदम स्पष्ट, कोई गड़बड़ नहीं है, बताओ कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए भाषाओं को लेकर के ज़्यादा परेशान मत होना कभी भी, सबकी अपनी अपनी भाषा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, और केवल अपनी भाषा को समझो। मैं सच कह रहा हूँ, लोगों की अलग अलग मान्यता हो सकती है, लेकिन जो सत्य है और अधिकतर वैज्ञानिकों की जो मान्यता है, सबका एक ही कहना है, यदि आपको कुछ समझना है, पढ़ना है, सीखना है तो अपनी मातृभाषा में सीखो, अपनी मातृभाषा में पढ़ो, अपनी मातृभाषा में समझो। एक ये तो केवल इंडिया है, हमारा भारत देश, जो दूसरी भाषा के पीछे पड़ा हुआ है सब कुछ सीखने के लिए। विदेशों में तो आपको MBBS वगैरह कुछ भी करना है तो मातृभाषा में करना होगा, उसी में सही समझ में आता है। ठीक है, स्पष्ट कथन करने वाले समस्त भाषा स्वरूप दूरवर्ती एवं निकटवर्ती जीवों को समान रूप से, सभी जीवों को समान रूप से समझ में आता है। समूह शरण में इतना बड़ा होता है ना, कोई दूर बैठा है, कोई पास बैठा है, सबको कैसा समझ में आता है, समान समझ में आता है। यहाँ तो क्या होता है, कभी कोई स्पीकर के नीचे कोई बैठा हो तो उसको थोड़ा अच्छा सुनाई दे रहा हो, है ना। कोई अगर दूर बैठा हो, जहाँ स्पीकर नहीं हो, माइक की आवाज़ नहीं पहुँच रहा हो, तो पीछे से कहेगा सर भाई साहब आवाज़ नहीं आ रही स्कूल में होता है ना, सर आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। पहले होता था, अब तो फिर स्कूलों में भी माइक लग गए, अब तो स्पीकर लग गए। तो क्या लिखा, दूरवर्ती एवं निकटवर्ती जीवों को समान रूप से कर्णगोचर है, समझ में आती है, सुनाई देती है, अनुपम है। इसकी उपमा संसार में किसी से की नहीं जा सकती। अनुपम है, जैन वचन और दिव्य ध्वनि, वो क्या करे, मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। वास्तव में तो मुझे रक्षा की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं अपने स्वभाव से रक्षित होता हूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मुझे किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है। क्या शब्द आया कल, क्या शब्द लिया था इसके लिए, मुझे किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है, इसके लिए क्या शब्द था, असहाय। मैं कैसा हूँ, असहाय हूँ, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया। अब यहाँ लिखते हैं और कहा है। अब इसमें दूसरा श्लोक आएगा, हमारा समय हो चुका है, दूसरा श्लोक हम फिर कभी, अभी कल से तो हमारा शिविर शुरू हो जाएगा, दूसरा श्लोक हम फिर कभी पढ़ेंगे शिविर के पश्चात। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।